तो साथियों नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना YouTube चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। तो साथियों आइए हम आप सभी को मशहूर नौटंकी पार्टी न्यू आदर्श संगीत पार्टी मालिक मास्टर साहब लाल पटेल की नौटंकी पार्टी के महान कलाकारों से आप सभी को मुलाकात करवाते हैं और उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। और कैसे हैं आप लोग? ठीक बढ़िया है। तो सर जी, जैसे कि हम और सनातन दुर्गेश जी आप लोगों से मुखातिब हुए हैं, हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं सर जी कि ये आपका जो नौटंकी क्षेत्र रहा है, इस दुनिया में तो बहुत काम था, लेकिन आप लोग संगीत का क्षेत्र पकड़े हैं। क्या बात रही है कि आप लोग संगीत में आए हैं? पारी पारी से बताने का कष्ट करें। बेरोजगारी देखिए, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ हम संगीत दुनिया में जी जी जी। एक मजबूरी थी कुछ जी। और कुछ अपना ही लालसा था। अच्छा। संगीत दुनिया में जाएं। तो कितने साल से आप ये कर रहे हैं? 15-20 साल हो गए। अच्छा, 15-20 साल से। तो जैसे कि आप 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो कितने साल के रहे होंगे कि आप जो है संगीत क्षेत्र में अब पैर रख दिए? अच्छा 5 ही में पढ़ रहे थे तभी सब संगीत दुनिया में। अच्छा, स्कूल से ही? हाँ। तो केवल स्कूल में ही कर रहे थे कि? नहीं, पहले हमारे गांव में रामलीला होता था। जी जी। उसमें भी काम करते थे। किस चीज़ का काम करते थे? उसमें कैके भी रोल किए हैं, सीता भी रोल किए हैं, लेडीज काम जितना था लगभग किए। जी। सबसे पहला आपका नौटंकी का जो ये मंच है, आपको जिज्ञासा और पहला मंच आपको कहाँ से मिला? पहला मंच हमारा राम लखन थी। अच्छा, स्वर्गीय राम लखन पटेल जी की नौटंकी। हाँ, राम लखन। जब आप उनकी नौटंकी पार्टी में आए तो किस रोल में दर्शकों पहले तो डांस ही प्रोग्राम करते थे, रोल कुछ नहीं करते थे जी। फिर बीच में कोई कलाकार नहीं आया तो हीरोइन के रोल की तरह। अच्छा फिर जब हीरोइन के रोल करने लगे तब से फिर हम हीरोइन ही के रोल किए। अच्छा, शुरू से लेके अभी तक? हाँ, तो तो उसके बाद फिर अपनी पार्टी चलाए हम फिरोजपुर से। अच्छा। विजय बहादुर और रत्ना रानी के नाम से। अच्छा। तो उसमें हम एक संगीत थे, उसमें जादूगर की संगीत थी, उसमें हीरोइन के रोल करते थे। लगभग हर संगीत में लेडीज़ खलनायकी करने लगे। अच्छा जी। फिर जब अपनी नौटंकी बंद की है फिर उसके बाद हम खलनायकी हीरोइन में चले आए। अच्छा। फिर खलनायकी में संगीत दुनिया में चाहे जो भी हो, ऑलराउंडर काम जैसे महतारी को रोल करने लगे, हर चीज़ की जैसे मतलब जैसे सिचुएशन आती गई फिर वैसे हाँ, अपनाते गए। काम तो मास्टर राम लखन जी के नौटंकी पार्टी में आप कितने साल रहे हैं? 5 साल। 5 साल। फिर उसके बाद फिर अपनी पार्टी चलाए 11 साल। क्या नाम था आपके नौटंकी पार्टी का? सत्यन्यू जयते संगीत पार्टी। जी जी। मालिक विजय बहादुर, मैनेजर रत्ना रानी। अच्छा। तो कितने साल आप अपनी नौटंकी पार्टी चलाए थे? 11 साल चलाए। 11 साल आप अपनी नौटंकी पार्टी चलाए। ऐसी क्या स्थिति आ गई जो आप अपनी नौटंकी पार्टी बनी? देखिए, कुछ कलाकारों को परेशान, मतलब है कलाकार भी नहीं सही साथ दिए। फिर उसके बाद हमारे जो मास्टर थे उनसे थोड़ा बहुत ऐसे विवाद हो गए। इन्हीं सब से मतलब विवादें होना चालू हो गया। तो आप जिस पार्टी में इस समय हैं लगभग कितने साल हो गया है? हाँ, इसमें तो 5 साल हो गए। तो अपनी नौटंकी बंद किए हैं तो उसके बाद कहाँ गए हैं? यहीं पे आए हैं। यहीं पर आए। तो मतलब 5-6 साल से आप यहाँ पर डटे हुए हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप जब खलनायकी करते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि अब हम सही खलनायक हो गए हैं? अब भाई हम तो नहीं, जब पब्लिक से कुछ आवाज़ें मिलती है तब समझ पाते हैं। जी जी। कुछ नहीं। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी संगीत थी जहाँ से आप लोगों के दर्शकों के दिल में आपने अपना जगह बनाया? सबसे ज़्यादा हम अपने ही पार्टी में थे। तो सत्य की परीक्षा, उनके बेटे के बलिदान, यही संगीत थी। जी जी। वहीं पे लेडीज़ खलनायकी कर रहे थे, उसी से मेरा ज़्यादा नाम हुआ। तो मास्टर साहब देखे थे इनके कि यहाँ खलनायकी नहीं थी तो उनको ले आए, खलनायकी करने लगे। अच्छा। तो दिनेश जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप मतलब खलनायकी कर रहे हैं, ऐसा वाक़या आया है कि पब्लिक आपको खदेड़ ली हो या कुछ भी? कई बार ऐसे तो कोई एक घटना बताइए। कई बार ऐसे हुआ है। एक बार तो हम मंच पे थे,
उसमें पार्टी में कोई दौरानी बनी थी, उसकी आँख फोड़ रहे थे, जी। तभी एक लाठी मार दिया था मंच पे, मार दिया था। मार दिया था। अच्छा अच्छा। गई थी, काफ़ी दवाई ववाई कराई। और कई बार तो तख्ते पर चढ़ गए, फिर भागना पड़ता है, जहाँ साजिंदा है साजिंदा खा लेते। अच्छा, तो सतर्क नहीं रहते थे हम अपने काम में, तो एक बार बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा। 2 बार तो पार्टी बंद हो गई। मतलब है कि मारपीट से। हाँ, इसको पार्टी मंच पे चढ़ाओ मत ही। अच्छा। इतना दर्दनाक सीन, मतलब आप। हाँ, यानी इसको बस देखना नहीं चाहते, बंदूक उठा लिए कि इसको जान से मार डालेंगे मंच पे आके। अच्छा अच्छा। मतलब यही होता है, मतलब कलाकार की कलाकारी। ठाकुर की बारात में वो बंदूक उठा लिया, निकाल लिया, वो मार डालेंगे अगर ये मंच पे और कोई और सब कलाकार आए, लेकिन इसको मत दे। उस समय वो कहानी अपने दिल में बैठा लिए थे, हमें लगता है। दिल भरी दर्द भरी कहानी होगी, तो उन्होंने अपने दिल में बैठा लिया। उसके बेटे की शादी थी, वो पानी नहीं पीने दिया। अच्छा अच्छा। उसके बेटे की शादी थी, मैंने इसको पानी भी नहीं पिलाया। अच्छा। यही होती है कलाकार की कलाकारी। तब वहाँ पर आप जब वहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई, तो आप अपने मन में क्या सोचे, क्या विचार आपके मन में उत्पन्न हुए? लोग मुझे समझाए, मेरी बात दिल टूट गया, लेकिन लोग समझाए कि खन्नाकी ना की मतलब ही है, ऐसे गाली पा जाओ, कोई बात हो जाए। तो उस समय मंजाना रोल कर रहे थे। अच्छा। मंजर थे, तब अब दर्जे में फिर वो जो था उसको भी समझाया गया। भाई ये कहानी सब कुछ बताई गई, बस समझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और दिनेश जी की बातें सुनकर तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जो खलनायक होते हैं, जैसे अहम भूमिका कुछ लोग अपने मतलब जैसे लोग खलनायकी कर देते हैं, परिवार बिखर जाता है, वही दर्शाते हैं मंच पर भी। मतलब अच्छाई को निकाल कर दिखाते हैं कि भैया बुराई करने से ये चीज़ हो जाता है। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर। चलिए चलते हैं एकदम भारी भरकम खलनायक भैया जी के पास। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम विष्णु कुमार है जी। हमारा ग्राम सभा बड़ा गांव नेभा पोस्ट नेभापुर जिला जौनपुर। जी जी जी। तो एक चीज़ बताइए जी, तो ये खलनायकी आप कितने साल से कर रहे हैं? सर ये खलनायकी तो हमको कम से कम हो गया 15-16 साल। अच्छा, पूरा नौटंकी क्षेत्र कितना साल हो गया? 18-20 साल से। अच्छा, तो इसके पहले क्या कर रहे थे आप मंच पे? सर जी हम नौटंकी में थे ही नहीं। अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी जो थे कि रेलवे में दरोगा थे, अच्छा। तो हमको नौटंकी से उनको बहुत नफरत थी, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ट्रैक्टर निकाल दिया। अच्छा। ट्रैक्टर निकाल दिया कि चलो तुम ट्रैक्टर चलाओगे। तो हम उस ट्रैक्टर को लेके पार्टी में लगा दिए, नौटंकी पार्टी में 1 साल। अच्छा। इसकी नौटंकी पार्टी में वो ट्रैक्टर लगाए हम हाँ झाम गुरु की पार्टी है। हाँ हाँ, मतलब जिस चीज़ से भागते थे उसी चीज़ में लग गए। झाम गुरु की पार्टी में हम ट्रैक्टर लगा दिए। 1 साल हम ट्रैक्टर चलाए उस पार्टी में। दूसरी साल जब हुआ तो चलाने लगा ट्रैक्टर, लगन आई तो उनका एक दिन खलनायक भाग गया। वो घर पर गया, दारू पी के सो गया, वो आया ही नहीं। तो ऐसे होने लगी, यार कौन काम करेगा। तो हम कहे यार इतना दिन से सुना था जो लोग बोलता रहा तो हम बोली थी। कहा तू खड़ा हो जा, हम नहीं संभाल ले भाई। हम कहे चला ठीक है। तो गए फिर हम मंच पे। मैं क्या अपन जितना बोलत रहा उतना बोले, बस खुश हो गए। कहें बहुत सही बा पार गए। तब से वो लोग बन के सो का हम ठीक कुर्सी भाई हैं नगर पालिका में ट्रैक्टर चलाते और नगाड़ो बजाते मुगराबाद से आप रुक रहे हैं। तो कहें अब तू ट्रैक्टर में चलावा, रात प्रोग्राम करा और हम ट्रैक्टर चलाएंगे, नगाड़ो बजाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ट्रैक्टर चलावे लगे, रात भर हम प्रोग्राम करी। और आपने अभी कहा ना जो नौटंकी की लत जिसे लग जाती है छोड़ नहीं पाता है। जी। तो वही हो गया कि नौटंकी की ही नहीं, हम मतलब कलाकारों की जो कलाकारी होती है, हाँ। उसके बारे में कह रहे हैं कि देखिए जो कलाकार होता है
कहीं देश विदेश में कमा नहीं सकता है। ये समझ के चलिए, क्योंकि उसके दिमाग में कलाएं घूमती रहती हैं। सही है। अगर वो कहीं पर ड्यूटी भी कर रहा है ना, तब भी उसके दिमाग में बिल्कुल। कला ही चलती रहती है, तो वो भाग कर आता है। 101% आप सही बोल रहे हैं। हम बॉम्बे भी गए, जी जी। बॉम्बे में गए, वहाँ भी हम लोग को जान के 2-3 हम दोस्त थे। एक हमारा दोस्त अरुण कुमार है, नकारा बजाता है। जी जी। बम्बई में गए, वहाँ हम लोग को पहचान वाले मिल गए, साज बाज बजने लगा, एक रामलीला हो रहा था और जान गया, वो लोग उठा के लेके जाते थे। वही कहते हैं ना, कलाकारों की कलाकारी थे वहाँ पे भी जी। अब ऐसे होते होते हमने फिर जब झाम गुरु की नौटंकी छोड़ा तो हम जंघई चला गया। जंघई में सुखराज मास्टर के यहाँ कुछ दिन काम किया, और उसके बाद हमारे गांव से एक पार्टी चली संतोष और विनोद के नाम से। उसमें हमको मैनेजर वो लोग बनाए दोनों भाई। उस पार्टी में भी काम किया, और ज़्यादा करके हमें जो मिला, जो कला मिला, जो बोलने डोलने का, संगति हमसे संतोष विनोद से ही मिला। अच्छा अच्छा। जो हमारे संतोष विनोद हमारे गांव के हैं। जी जी जी, मधुपुर। हाँ, हमारे गांव ही के हैं, बड़ा गांव के हैं। संतोष विनोद कॉमेडियन थे, इस समय तो भक्त हो गए हैं। अच्छा अच्छा। और उनसे संगति हम लोग कैसे ग्रुप था, ये ऐसा हम लोग का संगत था कि हम लोग कहीं पैसा नहीं देखते थे, बस प्रोग्राम है तो चले जाओ। अच्छा। ऐसे तो जैसे आप काम करने लगे तो आपके घर वाले फिर अब हमारा खिंचाव इधर ही होने लगा। क्या छोड़ दे। अब हमारा खिंचाव कला ही क्षेत्र में चला गया, तो संतोष हमारी आवाज़ कुछ सही नहीं थी जी। तो जहाँ रामलीला नाटक होता था, कीर्तन रामायण होता तो हमको बंद करा देते थे। लेकिन संतोष विनोद के ऐसे हुआ कि वो लोग के साथ संगत किया कि आज मैं यहाँ तक हूँ। जी जी। आज तो ये ओम प्रकाश जी से आपका मतलब कैसे तालमेल बना? वो इस पार्टी में हमारे मास्टर साहब लाल की पार्टी में आए हमको आज 13 साल हो रहा है। जी जी जी। तो हम नहीं थे इस नौटंकी में, जब हम थे तो ओम प्रकाश नहीं थे। अच्छा अच्छा। जब हम यहाँ पे आए तो हम इस पार्टी में मास्टर साहब लाल हमारे घर पे गए। अच्छा। हमारे घर पे कोई किसी ने बताया कि वो लड़का काम करता है, तो गए तो बोले कि चलो हमारे इस साल हमारे यहाँ। तो हमने कहा इतनी बड़ी पार्टी तो हमने देखा ही नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तो बोले यार चलो तुम डरो मत, हमारे यहाँ जो रावण का काम करता था हम उससे काम करा लिए हैं, तुम डरो मत चलो। तो हमने कहा नहीं, आप लोग की बहुत बड़ी पार्टी है। कहा नहीं, एक विनोद नाम का खलनायक है, इस समय मामा भांजे की पार्टी में है। अच्छा, विनोद चौधरी। विनोद चौधरी कहा, उससे हमने वो रावण का काम करता था रामलीला में। अच्छा अच्छा। उससे हमने काम करवा लिया, तो तुम तो नौटंकी में काम किए हो, तुम चलो डरो मत। और तब जन्माष्टमी का प्रोग्राम लगा और हमको बुलाए, हम गए, पट्टी में प्रोग्राम हुआ। हमारी इनकी पार्टी और भारत लाल की पार्टी जस्ट एक चौराहे, दोनों चौराहे हुई आमने सामने पे। और वहाँ पे संगीत खेली गई बेटी का बलिदान, उसमें मैं 16 सिंह का काम किया। अच्छा। रात को प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, पहली रात का प्रोग्राम। साहब लाल मास्टर कहें बस बहुत खुश हुए, बोले अब कोई टेंशन नहीं, तुम डरो मत, काम सब हो जाएगा। तभी से मैं काम करने लगा। तो 5 साल में पार्टी में अकेले रहा, इस पार्टी में अकेले खलनायक करता था। उसके बाद हमारे भैया ओम प्रकाश भंडारी लाल के यहाँ थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे घर पे प्रोग्राम हुआ भंडारी लाल का, हमारे यहाँ बारात आई थी मेरे घर में। भैया आए, बोले कि साहब लाल के यहाँ हो, उनके यहाँ। तो बोले जहाँ हो वहीं रहना, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तुम कहीं भागना मत, क्योंकि नहीं भागेंगे, आप आइए। आए और भैया के साथ में अब काम करते हैं, भैया के साथ में बहुत सीख मिलती है, सबको सीख देते हैं। हाँ। मंच पे और आज इतनी अच्छी हमारी उनकी जोड़ी बनी है
पब्लिक बहुत प्यार करती नहीं नहीं, ये जोड़ी जब आ जाती है मंच पे तो समझ चलिए तहलका भी मचना चालू हो जाता। क्यों दुर्गेश जी? पूरी तरह से। ओम प्रकाश भाई ऐसे हैं, किसी कलाकार को बुझने नहीं देते। जी 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 जी। उनके साथ अगर कोई भी बस थोड़ा सा भी जैसे नरम हुआ नहीं कि तुरंत उठा लेते हैं। काम लेते है। हैं। प्रेजेंट और माइंड है इनके वास्तव पास। में मतलब देखिए कलाकार ओम प्रकाश जी जैसे कलाकार हैं, मतलब इनके साथ चाहे जो भी कलाकार रहे वो समझ चलिए हरदम चमकता ही रहेगा। एक संगीत निकली हमारा कुछ नहीं था, उन्होंने उनकी अभी वो कहते हैं ना, जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो पछताएंगे। जी जी जी, ये वही जब बोले तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है बहुत ऊपर से बात कर रहे हैं। तो सही है कि जब चले जाएंगे तो मैं थोड़ी रह पाऊंगा। जी 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 बहुत अधूरा हो जाऊंगा। जी। अर्थी और बारात एक संगीत खेली जाती है हमारे पार्टी में। अर्थी और बारात नहीं हुई सुहागरात तो सौतेली माँ की ममता, उसमें माँ रोल करते हैं हम। कहने लगे, हम कहे हम बोलिए कैसे बन पाएंगे, सब हमारे ईमानदार हैं सब। कहे नहीं दिनेश तुम ही काम करोगे, बढ़िया काम अच्छा करोगे। तो बताएं, सब कुछ बताएं, फिर उसी तरीके सीखिए। अभी हुआ उसमें भी नाम हो रहा है बढ़िया जैसे काम तो जैसे कि बड़े भैया आप हमारे चैनल पर लोकेशन पर कई बार आपका कमेंट आया, कमेंट कई बार आपने हमारे चैनल पर किया और कई बार आपने बताया कि मास्टर साहब लाल पटेल जी की नौटंकी पार्टी आज खाली है, कल खाली है। आपने कमेंट किया, लेकिन जब कमेंट में हमने आपसे पूछा तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? हमने हाँ, आपकी ही आईडी से कमेंट आया था। हाँ, कमेंट आता है। हमने जैसे पार्टी खाली हो गई जी जी, तो हम देखते हैं कि आपका लोकेशन आप डालते हैं। जी जी, तो बता दिया जाता है कि भाई जी बता दो कि पार्टी खाली हो गई है। जी जी, बोल देंगे तो शायद हो जाए, प्रोग्राम हो जाए। जी जी जी। इसीलिए डाला जाता है। और उसके बाद हम सो गए कि दोबारा लोकेशन देखे कि नहीं देखे। बहुत आगे नहीं तो सही बात है, आप बता देते हैं तो हम लोग बोल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी भैया जी कह रहे थे शिव कुमार जी कि हम बोल नहीं पाते हैं। वास्तव में दिनेश जी तो केवल 5 मिनट बोले हैं और वीडियो बना है 17 मिनट का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कितना अच्छा बोले हैं। तो इसी तरह आप अपना जो है जो हंसलोक मुखार बिंदु है ऐसे ही बनाए रखें और सभी दर्शकों की सेवा करते रहे हैं। और मास्टर साहब लाल की जो नौटंकी पार्टी है, जितने भी कलाकार हैं सभी से कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें और इस नौटंकी पार्टी को एक उच्च शिखर पर पहुंचाते रहें। अच्छा, तो हम आप दोनों लोग से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप लोग इतने साल से मास्टर साहब लाल पटेल की नौटंकी पार्टी में हैं, क्या कभी मास्टर साहब लाल पटेल मंच पर आए? नहीं आए नहीं हैं। हम तो जब से आए हैं तब से नहीं जानते हैं। नहीं, आए हैं हम मतलब जहाँ तक जानते हैं जी, कि मास्टर साहब नौटंकी के करता धरता हैं। हाँ भाई। और पूरा परिवार लेकर चलते हैं, लेकिन मंच पर अभी हलो करने नहीं आए हैं। हेलो करने नहीं आते। जैसे पब्लिक अगर उनको देखना चाहती है, बुलाना जी। चाहती है, हाँ, तब मंच पे बुला लिया जाता है कभी। वो बात अलग होती है, लेकिन नौटंकी के पर्पज से अभी तक शायद मंच पे नहीं आए हैं। एक संगीत इनकी बहुत पुरानी है, वो करम की रेखा। जी जी, उसमें इन्होंने जज का काम किया। अच्छा, वही दुर्गेश जी कहलवाना ही चाहते हैं। कैसे पे हमने देखा था, जज का काम किए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना और बताना चाहेंगे आप? नहीं, बस इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।